नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल VIP स्टडी IQ में। आज हम लोग 2018 में आया हुआ समीक्षा अधिकारी RO ARO का हिंदी प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 60% होंगे। और इन 60% में आप देखते हैं कि अगर 2021 में ऐसा ही पेपर आएगा तो आपके कितने राइट हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। कि पूछा गया था कि इनमें से आपको अशुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करना था। तो अशुद्धि की बात कही गई थी, लेकिन इसमें जो चरमोत्कर्ष हो गया, वांडमय हो गया, पुनरुत्थान हो गया, हिरण्यकश्यप, तो इन सभी में से आपको सभी राइट हैं, लेकिन इन्हें अशुद्ध पूछा गया था तो इसे आयोग ने इसे नहीं माना था, इसका नंबर नहीं दिया गया था। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। की निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आहार। तो इनमें से जो आपका राइट हो जाएगा प्रतिदर्श, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया था तो पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्ज्वल। तो आपका जो अशुद्ध की बात किया जाए तो निरपराध हो जाएगा, क्योंकि रा में बड़े आ की मात्रा नहीं होगा, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। उज्ज्वल, भास्कर और पुष्पांजल सभी राइट हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करना है। तो जो अशुद्ध है उसे बताना है। वांडमय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। तो मिथिलेश कुमारी में था में छोटी ई की मात्रा होगा, मिथिलेश कुमारी होगा। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यही एक अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, उसे आपको बताना है। 4 में से कौन सा अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो आप सभी को पता है कि नौकरी में 2 मात्राएं होती ऊपर, इसीलिए आपका ये राइट हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध आपको बताना है। तो वह अनेकों मामलों में गवाह है। तो जहाँ कहीं भी अनेकों आए तो अनेकों नहीं होता, कहीं भी अनेक होता है। अनेक मामलों में गवाह है, गवाह था, तब राइट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यही एक अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सांसारिक समस्या में फंसे गए। सांसारिक का आपका सांसारिक होता है। वहीं पर निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका सांसारिक, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना होगा, तो यही आपका राइट हो जाएगा। बाकी सब लीप यहाँ पे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो लिपि होता है, लिपि नहीं होता है। अत्यधिक में अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, ये भी यहाँ पे आपका राइट गलत हो जाएगा। तो बाकी सब गलत हो गए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचान कर बताना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा हो जाता है। आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो आपका ये हो जाएगा अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो आपका जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे एक वाक्य में क्या कहते हैं। आपको बताना है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, असूर्यम पश्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कुछ खास शर्तों पर किए किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, आपको बताना। तो इससे जो समझौता होता है कर्मठता या बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, इसमें संविदा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अपने सहारे
पर रहने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं? अपने सहारे पे जो रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, स्वावलंबी होता है, स्वावलंबी कहते हैं उस व्यक्ति को। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं कि अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? अप्रमेय, अप्रमेय क्वेश्चन नंबर 14, जो तौला या नापा ना जा सके और जो अवश्य होने वाला हो। तो एक ऑप्शन सी हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। अगला ऑप्शन डी, जो समय पर संभव ना हो। तो इन चारों में से आयोग ने किसी को राइट आंसर नहीं माना, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आयोग ने नहीं दिया था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, किसी व्यक्ति मतलब किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या बोला जाएगा? तो ऑप्शन ए विजित, बी विजेता, जिज्ञासु या फिर जिगीसु या जिज्ञासु। तो ऑप्शन 15 का जो आपका राइट हो जाएगा जिगीसु हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 16 नंबर देख लेते, पैरों से सिर तक को एक वाक्य में हम कैसे बोलेंगे? पैरों से सिर तक, तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा अपाद मस्तक बोलेंगे, पैरों से सिर तक। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे? अनुचित वाक्य के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, दुराग्राही बोलेंगे। 18 नंबर देख लेते कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आपका, अप्रत्याशित हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते क्वेश्चन नंबर 19 कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, जो राज्य में कोई आधिकारिक निकाला जाता है आधिकारिक आदेश, उसे क्या बोलते हैं? एक शब्द में आपको बताना, तो उसे बोलते हैं अध्यादेश बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, उसे एक शब्द में क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषित पतिका बोला जाता है, प्रोषित पतिका। अगला 21 का देख लेते हैं कि पृथक का सही विलोम होता है। तो विलोम शब्द बताना, इसमें विलोम से संबंधित 10 प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी आर में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें 10 में 10 मार्क्स मिल सकते हैं यदि आपने अच्छी तरीके से विलोम शब्द पढ़ा है तो देख लेते हैं कि पृथक का सही विलोम क्या होगा? तो पृथक का जो होता है आपका विलोम हो जाएगा संयुक्त होना, पृथक होना फिर संयुक्त होना। तो निम्नलिखित में से आपको उपयोग का विलोम बताना है। तो उपयोग का जो विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुपयोग हो जाएगा। 23 का देख लेते हैं कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम आपको चयनित करना है। तो निषिद्ध के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, विहित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम आपको बताना है। अब तक आप समझ चुके होंगे, इसलिए आप बता दिए हैं कि आर्द्र होता है, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। निम्नलिखित में से आपको स्थूल का विलोम बताना है। स्थूल का आपको विलोम बताना 25 का स्थूल का विलोम। तो स्थूल का विलोम आपका जो राइट हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा स्थूल का विलोम। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आपको सही चयनित करना है, सही चयनित करना है। तो आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारस का औरस या उत्सर्जन का विसर्जन। तो 26 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, औरस, जारस का औरस हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से शब्दों का सही युग्म है। इप्सित का अभिप्सित हो जाएगा, अमित का समित, हया का बेहया, आघी का निरग हो जाएगा। तो 27 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा आघी का निरग, यही आपका एक करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला देख ले 28 के, इनमें से आपको विलोम शब्दों का गलत युग्म चयनित करना है। गलत, ये ज़रूर ध्यान कर लीजिएगा कि गलत पूछ रहा है कि सही, नहीं तो आप गलत की जगह पे सही मार आए हैं। तो 28 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा दक्षिण का वाम, उधम का निरुद्धम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। तो 28 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, गलत जोड़ा है, बाकी सब सही हैं।
अगला प्रश्न 29 का निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ और आपका संयुक्त का संधियुक्ति, समस्त का असभ्य, अभ्यस्थ, अज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो इसमें करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष। 30 का जवाब का राइट हो जाएगा अशुद्ध शब्द सचल का चल, यह अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सब शुद्ध हैं। वहीं पे अगर बात करते तो सचल का विलोम अचल होता है, अचल। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? आपको विशेषण से संबंधित 10 प्रश्न आते हैं, विशेषण विशेष से संबंधित। तो ये भी महत्वपूर्ण एक टॉपिक, इसमें 6 हिंदी से संबंधित 6 टॉपिक होते हैं जो इसमें से 10-10 मार्क्स पर आते हैं। तो इसमें विशेषण विशेष से संबंधित 10 प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं हिंदी में 60 प्रश्नों की श्रृंखला में। तो वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? आपको विशेषण बताना है। तो आपका राइट हो जाएगा 3, 2, 4 या फिर 5। तो आपका राइट हो जाएगा 4। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि 32 दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्यांश में उपयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? तो आपको किस वर्ग में आता है आपको बताना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो आपका हो जाएगा विशेषण शब्द में आता है। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो आपको विशेषण बताना है उसका लड़का लंबा में। लड़का, लंबा, उसका, उपयुक्त में कोई नहीं। 33 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबा जो है आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देख लीजिए 34 का प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु क्या होता है? केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण आपको बताना है। 35 का विद्यार्थी प्रश्न चतुर पूछो, तो इसमें विशेषण की बात करें तो चतुर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं 36 कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की कार्रवाई से आधे चोर भाग गए। वाक्य में इन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। आपको बताना है किसमें विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, बताना है। 36 का बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही या फिर 8 बड़े चोर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, पुलिस की लापरवाही। 36 का सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया कि वाक्यों में विशेषण है। तो आपको बताना है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें विशेषण बताना आपको। तो महसूस, लोगों, लाखों, इसे। 38 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लाखों। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 39 विशेष वह शब्द होता है। अब बताना है कि विशेष कौन सा शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष से आपको बताना मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। 40 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थी जो होगा आपका विशेष हो जाएगा। 41 का देख लेते हैं टीका का पर्याय बताना है, पर्यायवाची से संबंधित होता है। व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकली। तो 41 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा टीका, ऑप्शन ए हो जाएगा व्याख्या, टीका से संबंधित हो जाएगा व्याख्या। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का जो पर्यायवाची नहीं है तो
कुलकंसा, ऑप्शन डी होता है कुलकंसा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बिसिक जो होता है किस शब्द का पर्यायवाची होता है? तो बुद्ध का, बाण का, तरु का, सरोवर का। तो आपका बाण का जो होता है 43 का हो जाएगा, ऑप्शन बी बाण का। 44 का होता है निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय नहीं है, आपको बताना। दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। तो 44 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा दुष्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द घोड़े का पर्याय नहीं है? घोड़े का पर्याय नहीं है। वजी, तुरंग, शार्दुल है। तो 45 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शार्दुल, जो आपका पर्याय नहीं है घोड़े का। बाकी सब वजी, तुरंग है सभी पर्याय हैं घोड़े। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची बताना है आपको। बिंडोजा, विसुन, पिसुन या मार, असमु। तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मार। बाकी सब पिसुन के पर्यायवाची। धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय बचाना आपको। गुंडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। 47 का जो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुंडाकेश। अगला प्रश्न देखिए 48, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। तो मीन का समानार्थी जो होता है अच्छ, सलीमुख, अली, षष्ठपद। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि 49 का होता है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं। केतु का पर्याय झंडा, पताका, निशान, ग्रह। 49 का जो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रह। 15 का देख लीजिए, तलवार का पर्याय नहीं है। तलवार का पर्याय नहीं है। हलवार, करवाल, धरवार या धारदार। तो इनमें से 50 का जो आपका राइट हो जाएगा करवाल, आपका पर्याय नहीं है। बाकी सब पर्यायवाची शब्द है करवाल तलवार का, बाकी सब नहीं है। मिट्टी का तत्सम बताना। मिट्टी का तत्सम बताना अगर पूछे तो ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्तिका। 52 नंबर का देख लेते 52 का निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ओझा, एक तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो 53 का जो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साटिका, बाकी सब तद्भव हैं। बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप 54 का हो जाएगा डी बरयात हो जाएगा बर यात्रा। मोती का तत्सम रूप बताना है। मोती, मौतिक, मुक्तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको 55 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मौक्तिक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का सही युग्म है। महूक, महुआ, अछवाट, अखाड़ा, अदरक, इच का ईख। तो करेक्ट आपको बताना है 56 का अछवाट हो जाएगा आपका सही युग्म है। 57 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है बताना है। 57 का दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्द, वो कपूत का सपूत या फिर वरिष्ठ का कनिष्ठ। तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कपूत का सपूत हो जाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, ससरिप, सांकाल या सांझ। तो आपका 58 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी सरसरिप। 59 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपको बताना है तद्भव कौन सा है। तो आपका डी हो जाएगा तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। घर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट है कि अखरोट का तत्सम रूप है। आपको बताना अखरोट का तत्सम रूप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।